अस्सलामुअलैकुम फ़तेह मोहम्मद सुमरा साहब। वालेकुम सलाम। जैसा कि आप मज़दूरों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और ये आला मिसाल है कि आप सबके लिए मेहनत करते हैं, स्पेशली मज़दूरों के लिए जो अपना हक खुद नहीं ले सकते। तो आपने कल फॉर्मर जज और एनआईआरसी के चेयरमैन से भी मुलाकात की, तो उनसे क्या बातचीत हुई आपकी, वो थोड़ा हमें बता दें। हाँ, ये कल हम एनआरसी के चेयरमैन साहब से हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो हमसे मुलाकात करें और हम मज़दूरों के मसाइल के ऊपर उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो वो एक डेलीगेशन की सूरत के अंदर केईसी लेबर यूनियन के हर दिल अजीज़ रहनुमा जनाब मोहम्मद इखलाक खान साहब, जिनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं मज़दूरों के लिए, और उनके साथ हमारे पीपल्स ब्यूरो कराची के जनरल सेक्रेटरी हुसैन बादशाह साहब भी मेरे वक्त में शामिल थे। और हमने उनके शायद शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के चैम्बर में उनसे हमने मुलाकात की और मज़दूरों के मसाइल के ऊपर हमने उनसे बात की। बड़े खुशगवार माहौल के अंदर बात हुई और मुझे तो खुशी इस बात की है कि ये हुकूमत पाकिस्तान ने ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जैसे बहादुर और ऑनेस्ट और उसूल पसंद जज हैं, उनको जो है यहाँ पर एनआरसी के मज़दूरों के का जो अदारा है एनआरसी, जो कि मज़दूरों के मसाइल हल करता है, उसका चेयरमैन नामज़द किया। तो हमें बहुत खुशी है और खुशी मुझे ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मज़दूरों में खुशी की लहर दौड़ गई। और यहाँ पर ख़ास तौर पर केसी के मज़दूरों के अंदर जो कि उनसे बहुत उम्मीद जो है उन्होंने वाबस्ता की हुई है और उन्होंने आते ही मज़दूरों के हुकूक़ के लिए जो है वो फ़ैसले सुनाना शुरू किए, जिसके अंदर अभी परसों ही हमारे एक साथी जो थे गुलाम अली चांडियो साहब को जो है अब उनको नौकरी के ऊपर सर्विस के ऊपर बहाल किया और दीगर साथियों को भी जो है उन्होंने बहाल किया। तो ये मज़दूरों को एक आस बंधी हुई है और मुझे उम्मीद है कि शौकत सिद्दीकी साहब जो है ये केसी के मज़दूरों के जो केसेस हैं उस पर खुसूसी तौर पर तवज्जो देंगे, क्योंकि यहाँ पर एनआरसी में इससे पहले यहाँ पर कई साल से जो है मज़दूरों के केस जो है और अदालतों के अंदर जो है वो लगे हुए होते हैं, लेकिन तारीखें बहुत लंबी पड़ती हैं और उनका कोई फ़ैसला नहीं होते। तो शौकत सिद्दीकी साहब का ये अच्छा फ़ैसला है कि यहाँ पर हर हफ्ते के अंदर जो है यहाँ पर एनआरसी के अंदर जो है वो एक बेंच तश्कील देंगे और वो मज़दूरों के मसाइल सुनेंगे। और हमें उम्मीद है कि केसी की इंतज़ामिया जो है ये मज़दूरों के जो प्रॉब्लम है इसको संजीदगी के साथ देखें, उन पर जुल्म करना बंद कर दें। ये बहुत केसी की इंतज़ामिया जो है मज़दूरों के साथ एक नारवा सलूक इन्होंने कर रखा है। यहाँ पर मज़दूरों के छोटी गलतियों के ऊपर आप हैरान होंगे कि केसी में मज़दूर जो है यौम मई, जो कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर मज़दूर डे मनाया जाता है, उस मज़दूर डे यौम मई के जलसे के अंदर शिरकत के जुर्म के अंदर जो है मज़दूरों को बरतरफ किया जाता है। मज़दूर का अगर किसी जगह कोई बीमार हो जाए तो उसको जो है नौकरी से बरतरफ किया जाता है। मज़दूर का कहीं कोई हादसाती एक्सीडेंट हो जाए और उसको जो है कोई हो जाए तो उसको बरतरफ कर देते हैं। तो ये तो नाइंसाफ़ी है। ये इससे पहले जो है मज़दूर जो है अदारे के अंदर बीमार होकर नहीं आया था या उसको ये नहीं पता था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस तरह से और छोटी गलतियों के ऊपर मज़दूरों को जो है ये यहाँ पर बरतरफ का सिलसिला जारी है। और इन्होंने केसी की इंतज़ामिया ने एक बहुत बड़ा जुल्म किया है मज़दूरों के साथ। ये एक साजिश की है कि यहाँ की जो हकीकी क़यादत थी केसी के अंदर लेबर यूनियन की इखलाक खान की क़यादत के अंदर, तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पॉकेट यूनिट बनाकर ज़र खरीद
लोगों को, अपने टाउटों को खरीद कर यहाँ पर जो है एक पैरल यूनियन खड़ी कर दी है और मजदूरों को बिला वजह यहाँ पर परेशान करके मजदूरों को जो है हैरानी होगी कि कल मैंने वो देखा है खातून को जिनका शाहिद सिद्दीकी साहब चेयरमैन साहब ने फैसला किया उसको हक में, उस मजदूर का जो है वो इंतकाल हो गया था। लेकिन मैंने जब उसकी वालदा से और उसकी बेवा से और उसके बच्चे थे जब मुलाकात की तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वो मर गया, उसको हुकूक नहीं मिले और ये बच्चों को हुकूक मिल रहे हैं। तो ये बड़ा जुल्म है, ये इनको जो है ये करना चाहिए। टाउट लोगों ने जो है वहाँ पर खरीद कर उसके ज़बरदस्ती तरीके से जो है उसका फैसला करवाया और उसको कोई किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं दिया। तो ये जुल्म जो है ये बंद होना चाहिए। तो इसके लिए जो जदोजहद कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मज़दूरों को मुत्तहिद होना चाहिए, मज़दूरों को अपने हुकूक के लिए जदोजहद के लिए तैयार होने जाने चाहिए। और ये कि हिरासमेंट की जो फ़ज़ा जो कायम की हुई है यहाँ पर KEC के अंदर, मैं तो हैरान हूँ कि लोग जो है हमारे साथी जो थे हमारे साथ काम करते थे वो घबराते हैं हमसे मिलना, जो है वो डरते हैं अपनी नौकरियों की वजह से कि हमसे अगर वो हाथ मिला लेंगे या हमसे वो बात कर लेंगे। इन्होंने हर जगह कैमरे लगाकर वो पूरे हमारे दफ्तर को जो है हर तरफ से घेरा हुआ है। हमारे पास लोग आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है, मैं उनकी जुर्रत को सलाम करता हूँ कि उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं। तो ये हम मुनज़्ज़म हो रहे हैं और इंशाअल्लाह मज़दूरों को चाहिए कि वो अपनी हिम्मत से काम लें, आप अपनी इत्तेहाद आपस में रखें और किसी किस्म के प्रोपेगेंडे के अंदर, किसी किस्म की ऐसी साजिश के अंदर जो है वो ना आए और अपनी जदोजहद जारी रखें। और हमें उम्मीद है कि शौकत शाहिद अजीज़ सिद्दीकी साहब जो है वो इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है कि वो बहुत बहादुर आदमी है, बड़े इंसाफ पसंद आदमी है और वो ऐसे इंसाफ के अदारे के अंदर ये मौजूद है। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें चाहिए कि उनसे यहाँ पर जो है भरपूर तरीके से ताउन करें। आप अपनी जो पेशी है उसके ऊपर आते रहें और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो है फ़तह जो है हक़ की होगी, इंसाफ की होगी और आप जो है ये देर जो है वक्त अच्छे वक्त नहीं रहे तो ये बुरे वक्त भी नहीं रहेंगे, ये भी ख़त्म होने को जाएंगे। और आप अपने अंदर इत्तेहाद रखें, अपनी क़यादत के ऊपर भरोसा रखें। इंशाअल्लाह हम जदोजहद कर रहे हैं और ज़रूर KEC के अंदर जो है मज़दूरों की सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी। तो मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि आप अपने अंदर साथियों के साथ, दोस्तों के साथ आप मिलें, इनसे रब्ता रखें। और हमने यहाँ पर KEC के अंदर दफ्तर लेबर रूम का यहाँ पर बरकी मस्जिद के ऊपर पावर हाउस पर कायम है। तो इंशाल्लाह यहाँ पर आप रब्ता रखें। हम यहाँ पर सुबह से लेके शाम 7 बजे तक यहाँ पर मौजूद होते हैं। आपकी पूरी क़यादत यहाँ पर मौजूद होती है और मज़दूरों के मसाइल को हल करते हैं। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त जो है ज़रूरत इस बात की है कि आपको जो है इखलास साहब के ऊपर भरोसा करते हुए उनके साथ खड़ा होना है। हम सब उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि KEC के अंदर हालात तब्दील होंगे। शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त हमने लिया और आपने इज़हार ख्याल पेश किया। थैंक यू सो मच।